So topic is charge distribution on a conducting plate. Okay. तो प्लेट का क्या मतलब है? यहाँ पे प्लेट से मतलब है आपका कि देखो शीट और प्लेट में अंतर होता है ना। शीट में एक सरफेस होता है, प्लेट में दो सरफेस होता है, दोनों तरफ प्लेट के दोनों तरफ सरफेस होता है अलग अलग। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टिंग प्लेट। केस 1 ले रहे हैं। ठीक है, केस 1, व्हेन plate is isolated. When plate is isolated. ओके, जब प्लेट हमारा आइसोलेटेड होगा। सर आइसोलेटेड प्लेट का क्या मतलब है? ठीक है, आइसोलेटेड प्लेट का मतलब ये हुआ ए लार्ज कंडक्टिंग प्लेट a large conducting plate with no external charges near it. So कंसीडर करते हैं कि इस प्लेट पर नेट चार्ज क्यू है। कंसीडर द नेट चार्ज इज क्यू ऑन द गिवन प्लेट। सो अब मान लीजिए कि हमने इस प्लेट को दिया क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो, इस क्यू चार्ज को दोनों सरफेस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा सर? क्योंकि इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अच्छा यहाँ नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। इस प्लेट के इस सरफेस पर मैंने माना कि कुछ एक्स चार्ज आया होगा, और प्लेट के इस सरफेस पर मान लीजिए कि कुछ चार्ज क्यू माइनस एक्स आया है। और ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है, ठीक है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है ताकि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना। तो इस पॉइंट P की बात करें, देखो मैंने मान लिया कि Q माइनस एक्स चार्ज जो है ना वो सरफेस 1 पर है, और x चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सरफेस 2 पर हुआ है। नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कंसीडर कीजिए कि इस पॉइंट पर ड्यू टू सरफेस 1 जो फील्ड होगा वो E1, और इस पॉइंट पर ड्यू टू सरफेस 2 जो फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा वो E2 के बराबर होगा, E1 और E2। और नेट फील्ड चूँकि 0 है एट पॉइंट P पे, तो वी कैन राइट हेयर E net at P point will be equal to 0, so we can write E1 is equal to E2, so magnitude will be equal। तो हम लोगों को क्या पता है? ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट जो चार्जेस जो फील्ड होता था वो होता था कितना? E is equal to sigma by 2 epsilon naught। What is sigma here? Sigma is the charge density. We can write sigma as charge per unit area. Okay, so we can write here Q by 2a epsilon naught। अगर मान लीजिए आपके इनफाइनाइट शीट पर चार्ज नेट चार्ज Q है, इनफाइनाइट शीट पर नेट चार्ज Q है, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? Q by 2a epsilon naught। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल में। अब शीट 1 में, हमारे शीट 1 में जो
चार्ज है वो Q माइनस एक्स है, सो Q1 E1 इज इक्वल टू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं Q माइनस एक्स बाई 2A एप्साइलन नॉट। दोनों प्लेट का एरिया आपका सेम है, आप देख सकते हैं। और E2 विल बी इक्वल टू, चूँकि सेकेंड प्लेट पर चार्ज x है तो आप लिख सकते हो x बाई 2A एप्साइलन नॉट, 2A एप्साइलन नॉट, 2A एप्साइलन नॉट cancel out, so Q minus x will be equal to x, 2x will be equal to Q, and x is equal to Q by 2. So in what proportion charge is distributed, we can see here the charge is distributed equally. Q is distributed in Q by 2 and Q by 2 on the both of the plate. So यहाँ पर आप एक बार फिर से इसको मेंशन करें, x इज इक्वल टू, चूँकि Q बाई 2 है बच्चों, अगर x इज इक्वल टू Q बाई 2 है तो Q माइनस एक्स इज इक्वल टू भी आपका कितना आ जाएगा, Q बाई 2 आ जाएगा, है ना। सो प्लेट 1 पर क्या चार्ज लिए थे, Q माइनस एक्स, प्लेट 2 पर चार्ज लिए थे x, जो कि प्लेट ये है, सरफेस 1 ये है, सो Q माइनस एक्स विल बी इक्वल टू Q बाई 2 और यहाँ भी Q बाई 2, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न, कंक्लूज़न ये है, देखो सबसे पहली बात मैं एक और बात बताऊँ यहाँ पे आपको कि जब नेट फील्ड पॉइंट P पर ज़ीरो हो रहा था, जब नेट फील्ड पॉइंट P पर ज़ीरो हो जाएगा, ई नेट जब आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को कहूँगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों जब ई नेट ज़ीरो हो गया, मीन्स कि अब आपका जो चार्ज है वो सरफेस पर क्या आ गया, चार्ज जो है वो सरफेस पर अब स्टे करेगा, है ना। तो जब नेट चार्ज दोनों तरफ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के, नेट चार्ज दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के इनसाइड द कंडक्टर जब नेट फील्ड जीरो करेगा, तो मैं इसको कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न बच्चों, देखिए कंक्लूज़न ये है कि इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, in the electrostatic equilibrium, charge is distributed equally, charge is distributed equally on the both the surface of the conductor, on the both of the surface of the कंडक्टर। ओके, और ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई और चार्ज इसके अबाउट नहीं आना चाहिए, इसके नियर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस प्लेट के नियर और कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ये हुआ। ओके, केस 2, ठीक है, when conducting plate is kept inside, kept in an external electric field, and the conducting plate
हैज़ अ चार्ज Q. सो कंडक्टिंग प्लेट के पास चार्ज Q है। हमने मान लिया कि यहाँ इस कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज कितना दिया गया, Q दिया गया, और इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया गया है इसको। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है बच्चों तरीके से, ठीक है। सो फिर से यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से कि इस इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड क्या होना चाहिए, E एट P इज इक्वल टू 0 पॉइंट P के लिए। तो फिर से मैंने मान लिया इसको प्लेट 1, फिर से इसको मान लो, इसको सरफेस 2 मान लो, ओके। एंड हमने मान लिया कि सरफेस 1 पर कुछ चार्ज x इंड्यूस हुआ और सरफेस 2 पर कुछ चार्ज मान लीजिए q माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए कुछ E है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ कुछ E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सरफेस 1 का जो फील्ड है इस पॉइंट पे E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस 2 का जो पॉइंट, इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में अवे, ठीक है, वो E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लीजिए E2, मान लीजिए E1, और एक एक्सटर्नल फील्ड भी है इस डायरेक्शन में जो कि E के बराबर होगा, है ना। अब हम लोगों को क्या पता है बच्चों, हम लोगों को पता है कि E नेट एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज it is a conducting plate, it is a conducting plate, ठीक है। सो E नेट आप देख सकते हो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रहा है इस पॉइंट पर, क्योंकि E1 का डायरेक्शन और E2 और E का डायरेक्शन अपोजिट है, तो E2 और E चूँकि एक डायरेक्शन में है तो E2 प्लस E, और E1 का डायरेक्शन चूँकि E2 और E से अपोजिट है, डैट इज़ वाई E1 इस तरफ लिख दिया हूँ, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, प्लेट 1 पे चार्ज x है, सो x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, वेयर a इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, ओके, दैट विल बी इक्वल टू E2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, E2 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, एंड प्लेट 2 पे चार्ज क्या कंसीडर किया हमने, Q माइनस एक्स, तो Q माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ओके, प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो in the above equation we can write x by 2a epsilon naught is equal to 1 by 2a epsilon naught, जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर में आएगा बच्चों q माइनस एक्स प्लस e इंटू 2a epsilon naught, okay, and 1 by 2a epsilon naught, 1 by 2a epsilon naught gets cancel out, so equation will be x is equal to q minus x plus 2a epsilon naught e। सो x को एक तरफ किया जाए, जब हम लोग x को एक तरफ करेंगे बच्चों तो क्या लिखोगे आप इसको, 2x इज इक्वल टू q प्लस 2a epsilon naught e। so x can be written as here q by 2 plus e a epsilon naught। ये चार्ज आ रहा है आपके एक प्लेट पर, ओके। तो दूसरे प्लेट पर क्या चार्ज आएगा देखिए, x का वैल्यू आ रहा है, ये रहा आपका
जहाँ पे हमने देखो इस प्लेट पर, प्लेट 1 पे हमने चार्ज माना था x, प्लेट 2 पर हमने चार्ज माना था q माइनस एक्स। सो चार्ज ऑन प्लेट 1, चार्ज ऑन प्लेट 1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू है q/2 प्लस E A एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज ऑन प्लेट 2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर चार्ज ऑन प्लेट 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू q माइनस एक्स। सो q माइनस 2 माइनस ई ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। सो दिस विल बी इक्वल टू q/2 माइनस ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट 2 पर जो चार्ज आ रहा है वो है q/2 माइनस ई ए एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट 1 पर जो चार्ज आ रहा है वो q/2 प्लस ई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर एक केस आप एज्यूम कर सकते हो, इफ वी अज्यूम that the conducting plate was uncharged. If we assume that the conducting plate was अनचार्ज, अगर कंडक्टिंग प्लेट अगर अनचार्ज था, मीन्स कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग प्लेट इज अनचार्ज है तो नेट Q का वैल्यू प्लेट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दिस केस charge distribution on the surface of plate occurred as in electrostatic equilibrium वो हो जाएगा कितना, देखिए बच्चों, जब प्लेट पर चार्ज दिया है, ठीक है, जब प्लेट पर हमने चार्ज दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हो रहा है देखिए, यही आपका फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कुछ E। ठीक है, जब हमने इस पर चार्ज दिया था तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो रहा है, देखिए q/2 माइनस ई ए एप्सिलॉन नॉट, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ प्लेट। ओके, आपको याद रखना है ए क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट है, एंड इस प्लेट पर क्या चार्ज आ रहा था, सेकंड प्लेट पर q/2 प्लस ई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई दिया हुआ है। मैं यहीं से एक कंक्लूज़न दे रहा हूँ, जब नेट चार्ज ही जीरो कर दो, तो ये q/2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई चार्ज ही नहीं दिया। जब आप चार्ज ही नहीं दोगे तो q/2 का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, है। जब नेट चार्ज जीरो कर दिए तो q/2 ज़ीरो हो गया, और इन दिस केस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ रहा है कैसे, Q/2 इज इक्वल टू 0 प्लेट 1 पे, Q/2 विल बी इक्वल टू 0, सो इस प्लेट पर आ जाएगा EA/ε0 और इस प्लेट पे माइनस EA/ε0। ठीक, तो ये जो चार्जेस आ रहे हैं इस चार्ज को क्या कहेंगे, इस चार्ज को कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज आ कैसे रहा है, देखो बच्चों बात ये है कि ये एक कंडक्टिंग प्लेट है ना। चूँकि कंडक्टिंग प्लेट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कंडक्टिंग चार्ज है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ इस तरीके से। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई। तो हमने इस देखो अभी नेट चार्ज इस पर 0 है, क्यू नेट का क्या वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ है क्यू नेट इज इक्वल टू 0। ओके, जब आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, है ना। तो कुछ देर के बाद सिनेरियो ये होगा बच्चों कि सारा इलेक्ट्रॉन कुछ इधर इंड्यूस हो जाएगा। ओके, और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ छोड़ के आएगा वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, जहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ओके, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ इंड्यूस हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डैट द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सारा जो फ्री चार्जेस था, सारा जो फ्री चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, एक सरफेस पर एक्यूमुलेट होने लगेगा। ओके, जो कि आपको दिख रहा है कि मान लीजिए ये सरफेस 1 है, या मान लीजिए इसी को सरफेस 2 मान लेते हैं, इसको सरफेस 1 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सरफेस 2 पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और हम लोगों को पता है कि जहाँ नेगेटिव चार्ज लीव करेगा वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब वो सारा पॉजिटिव चार्ज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होगा, तो सारा का सारा किधर भागना चाहेगा, सरफेस पर। क्यों सर, सरफेस पर क्यों जाना चाहता है दोनों चार्ज, वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन तब तक होगा दोनों सरफेस पर, दोनों सरफेस पर चार्जेस तब तक इंड्यूस होते रहेंगे जब तक कि नेट फील्ड इनसाइड द 0 ना हो जाए। आया बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना चार्ज इंड्यूस होगा दोनों सरफेस पर, तो आप देख सकते हो माइनस EA/ε0 प्लस EA/ε0 का चार्ज इंड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, 0 करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, नेट चार्ज induced on the both surface of the plate will be equal to EA/ε0 and minus EA/ε0। okay, when the plates are neutral but conducting। ओके, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट।
आ रहा है बात समझ में आपको? ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि दो प्लेट है भाई, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट। ठीक है, ठीक है। दोनों का एरिया कुछ ऐसा दिया है जी, ए ए ए नॉट और ए नॉट एरिया दिया है। ठीक है, और दोनों ही प्लेट जो है ना, दोनों ही प्लेट पर क्यू नेट का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ओके, दोनों ही प्लेट आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिखते हैं यहाँ पर। दोनों ही प्लेट आपका न्यूट्रल है। इफ़ द सेट ऑफ द प्लेट are kept in an external electric field E. Okay, question है if the given set of plates, if the given set of plates are neutral and kept in an external electric field, external electric field, then determine the charges induced on the surfaces of the plate. Okay, so answer will be equal to, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, आप एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है वो एप्सिलॉन नॉट है। ओके, सो इस प्लेट पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस प्लेट पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इस प्लेट पर एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और प्लेट के इस सरफेस पर एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस होंगे। ये आपके क्या हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों हो रहा है इंड्यूस्ड यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड द प्लेट क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट ज़ीरो होना चाहिए। सो ये भी आपका इंड्यूस्ड चार्ज। सो फिगर क्या बनेगा, देखिए, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड चूँकि ज़ीरो है, इनसाइड द कंडक्टर चूँकि फील्ड क्या है, ज़ीरो है, तो हम लोगों को फिगर ऐसे बनाना चाहिए। यहाँ पे फील्ड ऐसे आएगा, अंदर में नो फील्ड, अंदर में कोई फील्ड यहाँ पर नहीं है, अंदर में नो फील्ड। तो इस तरीके से फील्ड का डायग्राम बनाना होगा। और चार्जेस जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, चूँकि एरिया ए है, एप्सिलॉन नॉट ए ई